नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम ऋग्वैदिक समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको जाकर के देखिए ताकि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए और नोट करते रहिए। ऋग्वैदिक समाज, ये ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का है? तो ये हम जान चुके हैं, ये 1500 से 1000 बीसी तक का है। बीसी। इस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, इनको जानने का प्रयास करेंगे। इनमें हम क्या-क्या देखेंगे? तो इसमें हम देखेंगे परिवार। यहाँ पे परिवार कैसा था? परिवार। परिवार को देखने के बाद देखेंगे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसा था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था देखने के बाद देखेंगे यहाँ पर स्त्री की स्थिति कैसी थी? स्त्री की स्थिति। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर खान पान क्या था? खान पान। उसके बाद देखेंगे आभूषण वस्त्र क्या था? वस्त्र आभूषण। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन। तो इन चीजों को जानने के बाद हमें ऋग्वैदिक समाज के बारे में बेहतर समझ में आ जाएगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं परिवार। यदि परिवार देखें तो यहाँ पर कैसा था? हेडिंग दीजिएगा परिवार। परिवार की यदि बात करें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार थे, चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। कैसा परिवार था? तो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। चार चार पीढ़ी का मतलब हुआ, यदि हम हैं सबसे हेड तो हम यहाँ हैं और मेरा जो बेटा होगा उसका परिवार, इसके जो बेटा होंगे उसका परिवार, इसका जो बेटा होगा इसका परिवार, सभी क्या करते थे? एक साथ रहते थे। देखिए कितना बड़ा परिवार था, इसी कारण कहते संयुक्त परिवार था। और ये कैसा परिवार था? तो पितृसत्तात्मक परिवार था। यह पितृसत्तात्मक परिवार था। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है यहाँ पर पुरुष प्रधान थे। क्या था? पुरुष प्रधान। यहाँ पे यदि देखें तो प्रार्थना में क्या कहा जाता था? हमें एक पुत्र देना और 100 गाय देना ईश्वर। अर्थात गाय का महत्व अधिक था पुत्र से अधिक। तो प्रार्थना में क्या कहा गया है? प्रार्थना, मुझे एक पुत्र प्लस 100 गाय देना। 100 गाय। इसी में ऋषि विश्वामित्र जो है अपने 50 पुत्रों को घर छोड़ने का आदेश दिया। ऋषि विश्वामित्र 50 पुत्रों को घर छोड़ने का आदेश दिया। छोड़ने का आदेश दिया। और एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं,
रीजास्व जुमारी। जुमारी, ये जो रीजास्व जुमारी है, ये जो है कि जुआ में अपने पुत्रों को हारा। क्या हुआ? जुआ में पुत्र हारा। जुआ जानते हैं न, खेल। जुआ में पुत्र हारे। तो देखिए, अभी तक क्या देखे हम, ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका समय कब से कब तक है, तो 1500 से 1000 के बीच का समय। तो इस समय क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पर? परिवार की स्थिति कैसी है, वर्ण व्यवस्था कैसे है, और स्त्री की दशा, ये महत्वपूर्ण है। और खान पान यहाँ पे क्या है, वस्त्र आभूषण क्या है, और मनोरंजन के साधन क्या है। तो पहला हम देखें परिवार। परिवार क्या है, तो संयुक्त परिवार है। यहाँ पर जो है कि चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। और ये जो है कि कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है, अर्थात बोले तो पुरुष का क्या है, यहाँ पर प्रधान, पुरुष प्रधान है, अर्थात पुरुष का यहाँ पे क्या है, बोलबाला है। यहाँ पर प्रार्थना में कहा गया है, ईश्वर से प्रार्थना करते थे यहाँ के लोग, मुझे एक पुत्र देना और 100 गाय देना ईश्वर। और ऋषि विश्वामित्र जो हैं, अपने 50 पुत्रों को घर छोड़ने का आदेश दिया। और रीजास्व जुमारी जो है, ये भी एक व्यक्ति है जो कि जुआ में अपने पुत्रों को हारा। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, यहाँ के वर्ण व्यवस्था कैसे थे? यदि देखें, आर्य, आर्य जो थे, यहाँ पे आर्य दो रूपों में थे, एक गौर वर्ण थे और श्याम वर्ण थे। गौर वर्ण और श्याम वर्ण। श्याम वर्ण, यहाँ पे क्या देखे, आर्य कैसा था, गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों रूपों में थे। और यहाँ पर जो है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति सिद्धांत को बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त, इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। कितने प्रकार के वर्ण है? तो 4 प्रकार का वर्ण है। 4 प्रकार। ये 4 प्रकार कौन कौन है? तो ब्रह्मा के मुंह से जो हुए, देखिए लिखते हैं यहाँ पर ब्रह्मा। चलिए इसको यहाँ पर लिखिएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा के जो मुख से हुआ, मुख से जो हुआ उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण। ब्राह्मण और जो भुज से जन्मे, ये जो भुज है, भुज, क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय
और जो उदर से जन्म लिया, उदर वैश्य, और जो पैर से जन्म लिए उसे शूद्र कहा गया। तो देखिए ये जो ब्राह्मण है, इसी से जो है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति हुए। कैसा हुआ? तो जो मुंह से जन्म लिया ब्राह्मण, जो भुज से, ये जो भुज है, भुज से जन्म लिया, भुज लिखिएगा, उसे क्षत्रिय कहा गया। और जो उदर से जन्म लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक से, उसे वैश्य कहा गया। जो पैर से जन्म लिया उसे क्षूद्र कहा गया। तो क्या देखे यहाँ पर वर्ण क्या है? दो। यहाँ पे क्या देखे, आर्य कैसे थे? तो गौर वर्ण और श्याम वर्णक था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सिद्धांत को बताया गया है। 4 प्रकार के वर्ण, कौन कौन? तो ब्रह्मा के मुंह से जो जन्म लिए ब्राह्मण, और भुज से जो जन्म लिया क्षत्रिय, उदर से जो जन्म लिए वैश्य, और जो पैर से जन्म लिया उसे शूद्र कहा गया। यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था कर्म आधारित था, धर्म आधारित नहीं। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कैसा था? कर्म आधारित। तो इसको भी लिखिएगा, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, कर्म आधारित। कैसे कर्म आधारित है हमें पता चलता है। तो यहाँ एक ऋषि कहते हैं, मैं कवि हूं और मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है, अर्थात अन्न पीसती है। इससे पता चलता है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या है? कर्म आधारित। जो जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका क्या है? धर्म है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो वर्ण कैसा है? वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। कैसे है? तो इसमें ऋषि क्या कहते हैं? मैं कवि हूं, कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसती है। इससे क्या पता चलता है? यहाँ पर कर्म के हिसाब से वर्ण होते थे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा वर्ण होगा। तो वर्ण व्यवस्था कैसा है? कर्म आधारित। कैसे? तो यहाँ पे ऋषि क्या कहते हैं? मैं कवि हूँ, मेरे माँ पिता वैद्य है और मेरी माँ क्या है? अन्न पीसती है। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पर क्या है? वर्ण कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर स्त्री की स्थिति कैसी थी। हेडिंग दीजिएगा स्त्री की स्थिति। यदि स्त्रियों की स्थिति देखें तो ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ, अच्छा था। ये हमारे कहने से नहीं होगा, इसे प्रूव भी करना होगा। तो देखिए यहाँ की महिला जो होते थे वे युद्ध और प्रार्थना में भाग लेते थे, युद्ध और यज्ञ में भाग लेते थे महिला। युद्ध प्लस यज्ञ में भाग लेते थे। उसके बाद सभा और समिति देखे थे, उसमें भी भाग लेती थी। सभा प्लस समिति में भाग लेती थी।
और यदि देखें तो यहाँ पर जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह नहीं था। लगभग 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। और यदि यहाँ देखें तो सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा सती प्रथा, उसके बाद बहुपत्नीक विवाह, प्लस तलाक नहीं था। तलाक जैसे व्यवस्था नहीं था। जैसे व्यवस्था नहीं था। एक वर्ड आता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, ये नियोग प्रथा क्या है? यदि किसी महिला को पुत्र नहीं होते या बच्चा नहीं होता, यदि किसी महिला को पुत्र नहीं होते थे तो ऐसी महिला जो है कि नियोग पुरुष से पुत्र की प्राप्ति करते थे, से बच्चे की प्राप्ति करते थे। ये नियोग पुरुष कौन है? यदि किसी महिला के को पुत्र नहीं होता है, हो सकता है उसका जो है कि पति भाग गया हो या पागल हो, कुछ भी हो, तो वैसे महिला जो है कि नियोग पुरुष से बच्चे की प्राप्ति करती थी। नियोग पुरुष में हो सकता है यदि महिला के जो देवर है उससे उसके साथ जो है कि पुत्र की प्राप्ति करे, या अन्य जो है कि नियोग पुरुष से जो है कि क्या कर सकते थे, पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे। और यदि देखें यहाँ पर जो अविवाहित महिला होती थी उसे अमाजू कहा जाता था। अविवाहित महिला को क्या कहा गया है? अमाजू। जो कभी ताउम्र शादी नहीं किया, अविवाहित रह गए, उसे क्या कहा जाता था? अमाजू। ऐसे महिला को अर्थात अमाजू को पिता की जो है कि संपत्ति में हिस्सा मिलता था। पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलता था। और यदि यहां पर देखें विदुषी महिला के बारे में, विदुषी महिला विदुषी महिला का मतलब हो गया शिक्षित महिला, पढ़ी लिखी महिला। शिक्षित महिला, इसके बारे में कुछ नाम यदि देखें तो आपा, लोपा, घोषा, मुद्रा। आपा, लोपा, घोषा, मुद्रा। और यदि देखें तो ऋषिका, आदि नाम आते हैं। तो देखिए हम क्या देखें यहाँ पर स्त्री की स्थिति कैसे थे? श्रेष्ठ थी, अच्छे थे। कैसे? तो महिला युद्ध और यज्ञ प्रार्थना में भाग लेते थे, सभा और समिति में भाग लेती थी। और यहाँ पर बाल विवाह नहीं था। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। और सती प्रथा, बहुपत्नीक विवाह, तलाक जैसे प्रथा यहाँ पर नहीं था।
नियोग प्रथा, यदि किसी महिला को पुत्र नहीं होते थे, बच्चा नहीं होते थे, तो वो वे नियोग पुरुष से क्या करते थे, बच्चे की प्राप्ति करते थे। ये नियोग पुरुष में देवर या उसी के परिवार के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। और जो जो अविवाहित महिला होते थे उसे अमाजू कहा गया है। इसे ये जो अमाजू होते थे ये तो अविवाहित होते थे, शादी नहीं करते थे, तो इसे जो है कि पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलता था, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। 8वें मंडल में क्या कहा गया है, पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। और विदुषी महिला के नाम देखें यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित महिला थी, तो उनके बारे में यदि देखें तो आपा एक महिला का नाम है, लोपा, घोषा, ऋषिका आदि नाम आते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।